चलो गाइस, अब यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, राइट। अब देखो, ये चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में चालू किया था तभी बताया था कि यहाँ पर आपको बुक में क्या क्या रीड करना है, पार्टनर्स कैसे एंटर होते हैं, किस तरह से डेथ होते हैं, तो जब जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है तो उसको यहाँ पर किस तरह से डील की जाती है, उस यहाँ पूरा हम क्या पार्ट 1 में उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, राइट ना। तो यहाँ पर आप लोगों का नया चैप्टर चालू हो रहा है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब देखो गाइस, मैं थियरी यहाँ पर इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर थियरी लेकर बैठूँ, लेकिन जैसे जैसे सम करवाते जाऊँगा वैसे वैसे आपकी थियरी क्लियर होती जाएगी, राइट। और उसके लिए आप लोगों को सम जब मैं करवाऊँ तो आप लोगों को भी टेक्स्ट बुक खोल के बैठना है, राइट। अब आप हम दोनों को किस तरह से एक दूसरे को कन्वर्शन करना है, आप लोग जैसे मेरे सामने बैठे हो ना, अभी इस तरह से ही करना है, राइट ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सामने से देख रहे हैं। तो चलो, अब टाइम वेस्ट किए बिना मैं यहाँ पर चैप्टर चालू कर रहा हूँ। और सबसे पहले इसमें करवाऊँगा आपको एग्जाम्पल नंबर 22, राइट। तो देखो, आप लोगों ने आई होप पेज नंबर 182 पर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 22। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, भव्य एंड श्लोक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो, भव्य और श्लोक दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2। तो देखो, आप लोगों को एक वर्किंग नोट बनानी है, राइट। वर्किंग नोट में यहाँ पर लिखना है ऐसे कि ओल्ड रेशियो, ये वर्किंग नोट में लिखना है, राइट। यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर मैंने क्या बैलेंस शीट बनाई हुई, लेकिन आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, ओल्ड रेशियो करके ऐसे। देखो, यहाँ भव्य का और यहाँ श्लोक का 3:2 है ना, तो भव्य का कितना है 3/5 और श्लोक का 2/5। चलो, वर्किंग नोट में मैंने इतना लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास क्या इतनी ही इंस्ट्रक्शन थी कि भव्य और श्लोक का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, यानी 3/5 और 2/5, राइट। अब देखो, ध्यान से आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है। अब देखो क्या लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017 एज अंडर। अब ये जो बैलेंस शीट है वो आप लोगों को दी गई है, राइट। अब देखो, बैलेंस शीट तो पढ़ ली, बैलेंस शीट में तो जो भी होता है वो हमने एक्चुअली सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के नीचे, दे एडमिटेड आयुष एज अ न्यू पार्टनर on 2017 on the following condition। अब देखो, उन लोगों ने क्या नया पार्टनर कौन सा लिया हुआ है, आयुष को। क्लियर। अब देखो, तो पहली एडजस्टमेंट क्या ली हुई है, आयुष ब्रॉट 5 लाख एज हिज कैपिटल। अब ये जो नया पार्टनर है ना, वो देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैपिटल लेकर आया है। अब देखो गाइज, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी कोई भी पार्टनर क्या नया आता है ना, तो उसको कैपिटल लानी पड़ती है। उसका मेन रीजन ये है कि पिछले जो पार्टनर ने असेट जो इकट्ठी की है, अगर वो नया पार्टनर चाहता है कि उसमें उसको हिस्सा मिले, तो उसको उसके हिसाब से कुछ तो कैपिटल लानी पड़ेगी। और वो दो पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं, राइट। वो लोग क्या देखते हैं, असेट देखते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई नए पार्टनर को इतनी कैपिटल लानी पड़ेगी। तो यहाँ नया पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी पड़ रही है, 5 लाख। देखो, यहाँ पर सबसे पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ रही है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 5 लाख। तो देखो, इसकी कहाँ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसमें क्रेडिट साइड लिखो बाय कैश अकाउंट। कौन लाया, आयुष लाया ना, तो आयुष के बॉक्स में लिख दो 5 लाख। इस तरह से ये पहली ट्रीटमेंट आ गई, आयुष 5 लाख कैपिटल ला रहा है ना, तो उसकी कैपिटल अकाउंट में हमने लिख दी। अब देखो, कैपिटल अकाउंट का एक इंपोर्टेंस है, अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर से कैपिटल बढ़ रही है तो हमेशा क्रेडिट इफेक्ट आती है। कहाँ आती है, क्रेडिट इफेक्ट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है तो उसकी कहाँ इफेक्ट आती है, डेबिट। अब जब वो पार्टनर ये जो कैपिटल लेकर आएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना, इसलिए हमने ये क्रेडिट साइड लिख दिया। अब चलो, कैश में, बिजनेस में कैश आ रही है ना, पार्टनर ला रहा है, कोई भी ला रहा है, इंस्टेंट बिजनेस में क्या आ रही है, कैश आ रही है। तो हम कैश अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर बैलेंस आएगा, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 2, कौन लेकर आ रहा है, आयुष लेकर आया ना, तो 2 इज कैपिटल अकाउंट।
कितना 5 लाख। तो देखो नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आता है तो उसकी दो इफेक्ट आती है, एक कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और दूसरा कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। क्लियर है? और कैपिटल क्यों लानी पड़ती है? क्योंकि अगर उसको असेट में से हिस्सा चाहिए तो कैपिटल लानी पड़ती है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आयुष ब्रॉट 5 लाख एज हिज कैपिटल, चलो ये तो हो गया, एंड 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और अब दूसरा क्या बोला है कि 1 लाख रुपए ला रहा है, लेकिन ये क्या ला रहा है? एज ए गुडविल ला रहा है, राइट? तो देखो अब यहां पर बात हुई कि सर वो कैपिटल ला रहा है तो गुडविल के पैसे लाने के लिए क्या जरूरत है? तो देखो मैं आपको बताता हूं। अब जो ओल्ड पार्टनर थे वो पहले क्या करते थे, आपस में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे, लेकिन अब नया पार्टनर आया तो उनको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर को खुद तो शेयर देना पड़ेगा ना पीएनएल में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से, क्योंकि हर साल जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें से नए पार्टनर को शेयर देना पड़ता है। आप लोग अभी भी मैं बोल रहा हूं, देख लो, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। जब नया पार्टनर आता है ना तो ओल्ड पार्टनर को अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है और तभी जाके नए पार्टनर का शेयर डिसाइड होता है। तो राइट, तो ये लोग क्या बोलते हैं पता है कि भाई हम लोग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, राइट? तो उसकी वजह से तेरे को कुछ तो मतलब हमको देना पड़ेगा और उसे हम कहते हैं गुडविल की अमाउंट। तो वो गुडविल की अमाउंट क्यों लाता है? ताकि उसको पीएनएल में से अपना हिस्सा मिले। देखो कैपिटल की अमाउंट वो क्यों लाता है? ताकि उसको असेट में से हिस्सा मिले। गुडविल की अमाउंट क्यों लाता है? ताकि उसको पीएनएल मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना उसमें हिस्सा मिले, राइट? तो यहाँ पर गुडविल कितनी ला रहा है? 1 लाख ला रहा है। तो देखो जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है ना तो ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को अपने पास रख देते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर नया पार्टनर गुडविल 1 लाख लाया, तब ओल्ड पार्टनर तो कौन कौन है? 2 जन है, भव्य और श्लोक। तो भव्य कितनी रखेगा और श्लोक कितनी रखेगा? तो देखो वो तो डिपेंड करता है, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया होगा उतनी वो गुडविल रखेगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन यहां क्रिएट होता है कि हमें सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना है। अब देखो आप लोग चैप्टर नंबर 4 में सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना, पता है आपको आपने क्या किया था? सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने के लिए आपने क्या किया था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां देखो मैंने आप लोगों को वर्किंग नोट में सबसे पहले स्टार्ट करवाई दिया था, ओल्ड रेशियो भव्य और श्लोक का दिया हुआ है। अब न्यू रेशियो एक बार देखो, तो देखो यहां पर आप लोग देखोगे ना तो एग्जांपल नंबर 22 में जो छठी एडजस्टमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज टू बी केप्ट एट 2:1:2। मतलब नया रेशियो क्या लिखा है तीनों पार्टनर का? 2:1:2। देखो 2:1:2 यानी ये जो पहले भव्य है ना उसका 2:1:2 यानी 2 + 1 3, 3 + 2 5 यानी 2/5, 1/5 और 2/5। तो चलो यहाँ भव्य के नीचे लिखता हूं, क्या देखो न्यू रेशियो, बताओ भव्य का क्या है? 2/5, श्लोक का क्या है? 1/5 और ये आयुष है ना उसका ओल्ड रेशियो तो नहीं होगा क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर का ही नहीं, ये तो न्यू पार्टनर है। तो नया रेशियो क्या है? 2/5। आप लोगों को ये वर्किंग नोट दिख रही है, मैंने भव्य, श्लोक और आयुष का देखो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो रख दिया। ये रखने की जरूरत क्या थी? मुझे सैक्रिफाइस ढूंढना था। तो देखो सैक्रिफाइस कभी भी न्यू पार्टनर करता नहीं हो, ये कॉमन सेंस जैसी बात है। न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस करेगा नहीं, राइट? क्योंकि उसका ओल्ड शेयर है ही नहीं, तो कहां से सैक्रिफाइस करेगा वो? उसके पास पहले कुछ था ही नहीं तो वो कहां कुछ देगा? सैक्रिफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर। तो देखो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा बी का सैक्रिफाइस, भव्य का सैक्रिफाइस, बी सैक्रिफाइस। तो देखो भव्य का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 2/5। तो 3/5 में से 2/5 माइनस करोगे और ये एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। क्लियर? दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? देखो तो 3/5 माइनस 2/5 यानी कितना आएगा? 1/5। तो भव्य का सैक्रिफाइस कितना आया? 1/5। चलो अब फाइंड करते हैं श्लोक का सैक्रिफाइस। श्लोक का सैक्रिफाइस, तो श्लोक का सैक्रिफाइस क्या आएगा? देखो श्लोक का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5। दिख रहा है ये ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू रेशियो क्या था? 1/5। तो 2/5 माइनस 1/5 कितना आएगा? 1/5।
तो यहां पर आप लोग देखोगे बी का सेक्रीफाइस आया 1/5, बी का सेक्रीफाइस क्या आया 1/5 और एस का सेक्रीफाइस क्या आया 1/5। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसके नीचे भी 5 है और इसके नीचे भी 5 है, तो 5 कट, यानी सेक्रीफाइस रेशियो आया 1:1। सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 1:1। ये है आपकी वर्किंग नोट 1, ये है आपकी क्या वर्किंग नोट 1। क्लियर ना, ये आपकी वर्किंग नोट 1 है। आप लोगों को क्या करना है, ये बॉक्स पहले बना देना है। देखो बॉक्स में सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, राइट, दिख रहा है ना, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आपको बनाना है कैश अकाउंट और फिर आपको बनाना है बैलेंस शीट। अब देखो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि हो सके तो आप लोग क्या कि मान लो ये नोटबुक है, ये नोटबुक है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सामने वाला पेज लेना है। अब इसमें आधा बनाओ रिवॉल्यूशन, इसमें आधा बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें आधा ये, इसमें थोड़ा सा ऊपर 4-5 लाइन में कैश अकाउंट बनाओ और बाकी सबसे बड़ा बनाओ बैलेंस शीट। 4 अकाउंट बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने, ये वर्किंग नोट पता चल गई। तो वर्किंग नोट से मैंने आपको पता करवा दिया कि ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस कितना है 1:1। यानी ये जो नया पार्टनर आया था आयुष, वो कितना गुडविल लाया था 1 लाख रुपए। कितना गुडविल लाया था 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए जो लाया था वो कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में लेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो क्या था 1:1। तो 1 लाख को 1:1 में बांटो तो कितना आएगा 50,000। तो इस तरह से हमको पता चला कि सर भव्य को मिलेगा 50,000 और श्लोक को मिलेगा 50,000। और जब नए पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है ना, उसको कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। तो यहां लिखेंगे हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भव्य में कितना लिखेंगे 50,000, क्योंकि उसको मिल रहा है ना, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और श्लोक में कितना लिखेंगे 50,000, तो इसको भी मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से डैश हो गया। और हाँ, आयुष को कुछ नहीं मिलेगा, आयुष तो दे रहा है ना, वो 1 लाख लेकर आ रहा है ना, वो उसको हिस्सा लेना है, तो उसमें उसकी कोई कैपिटल बढ़ती नहीं है। क्योंकि जब गुडविल की अमाउंट को लेकर आता है ना, तो वो ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं, फर्म में देते नहीं है। ध्यान से याद रखना, कैपिटल जब लेकर आता है वो फर्म में रहती है, क्योंकि उसको असेट में से हिस्सा मिलने वाला है। लेकिन जब गुडविल की अमाउंट वो लेकर आता है तो उसको फर्म में क्या रखी जाती नहीं है, उसको कौन यूज कर लेता है, पार्टनर यूज कर लेता है, राइट। अब देखो फर्म में कैपिटल तो कैश तो आई, भले वो कुछ भी लाया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, पर फर्म में 1 लाख रुपए कैश आई ना, राइट। तो अभी तो फर्म में ही पड़े हैं, तो इधर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी आई कैश 1 लाख। देखो ये कैश अकाउंट है ना, वो क्या बोलता है पता है कि भाई जितनी भी बिजनेस में कैश आती है वो सब डेबिट करो, और अगर कोई ट्रांजैक्शन से कैश जाती है तो क्रेडिट करो। देखो हर अकाउंट कुछ ना कुछ बोलता है। जैसे कि मैंने आपको बोला पहले ही, आप लोग चैप्टर नंबर 4 में सीख गए हो कि रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या बोलता है। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ध्यान से याद रखना, अगर कोई चीज से आपको पता चल रहा है कि उससे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, राइट ना, उससे क्या हुआ है, आपको नुकसान हुआ है, तो वो सब कहाँ चला जाता है, डेबिट में, राइट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज से आपको फायदा हुआ है, तो वो आपको क्या कहाँ करना है, क्रेडिट साइड में। आपको मतलब पार्टनर्स को, राइट, मतलब फर्म को। समझ में आ रहा है, क्लियर। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको समझा दिया कि अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। फिर आपको कैश अकाउंट का सीख लो, अगर बिजनेस में कैश आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट, राइट। और बैलेंस शीट तो आपको देखो टाइटल ही है लायबिलिटी और असेट। क्लियर। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। अच्छा, अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वर्किंग नोट्स का मेरा मुझे अभी कोई काम नहीं है, और आई होप आप लोगों ने भी इसको लिख दिया होगा। क्लियर। तो मैं इसको मिटा देता हूं, राइट। तो यहां पर इसको मिटा दिया। क्लियर। तो अब देखो यहां पर आई होप आप लोगों को फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी कि कभी भी पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और कैपिटल
और कैश अकाउंट में डेबिट साइड। और अगर मान लो पार्टनर्स गुडविल लेकर आता है कैश में, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 1:1 ना, तो 1 लाख को मैंने 1:1 में बांट दिया, तो 50,000 भव्य में और स्लोप में 50,000, और हम लिखेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसकी दूसरी एंट्री 1 लाख बिजनेस में कैश आई ना, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड। आई होप गाइस आप लोगों को फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। चलो अब सेकंड की ओर जाते हैं। अब देखो, अब जो मैं एडजस्टमेंट पर करने वाला हूँ वो सब इजी है और ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में आ चुकी है, राइट। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का वीडियो अच्छे से देखा होगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। देखो सेकंड वाला देखते हैं क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय ₹80,000। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 रुपए बढ़ानी है। तो चलो सबसे पहले हम असेट साइड देखते हैं। बैलेंस शीट में देखो गाइस, बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग लिखी हुई 3,50,000। चलो ये रहा हमारा बैलेंस शीट, दिख रहा है, यहाँ मैं लैंड और बिल्डिंग LB करके लिख रहा हूं 3,50,000। अब मुझे कितना इंक्रीज करना है, 80,000 ना, तो 80,000 प्लस कर दिए, तो बाहर की कॉलम में लिखना क्या है, 4,30,000। बोलो समझ में आया। यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 बढ़ा रही है, तो कुछ नहीं, 80,000 प्लस कर लिए। अब मुझे बताओ ये 80,000 का फर्म को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्योंकि असेट बढ़ती है तो क्या होता है, फायदा होता है। तो 80,000 फायदा हुआ ना, तो यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखो, क्या लिखोगे, बाय लैंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना फायदा हुआ, 80,000 का। देखो कई स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, ये जो 4,30,000 है ना, वो यहाँ पर लिख कर आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं लिखना है, हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में फायदे और नुकसान की अमाउंट ही लिखनी है, राइट। तो चलो ये भी हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू ₹1,60,000। अब ये वाला बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से सुनना होगा, इस क्या बोला है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू ₹1,60,000। मतलब मशीनरी की वैल्यू है ना 1,60,000 तक कम करनी है। देखो अप टू मतलब तक, मतलब 1,60,000 कम नहीं करनी है, 1,60,000 तक लेकर जाना है। आपको कुछ वैल्यू बहुत ऊपर होगी, उसको नीचे 1,60,000 तक लाना है। चलो अब देखते हैं मशीनरी की वैल्यू कितनी दी है, 2 लाख दी है। अब मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है, 2 लाख। आप लोग देखोगे ना, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 लाख। क्लियर। तो 2 लाख किया है, तो उसको लेकर कम लाकर के कहां तक लेकर जाना है, 1,60,000 तक। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, वैल्यू ऑफ मशीनरी को 1,60,000 तक कम करना है, यानी 2 लाख है उसका आपको कितना कर देना है, 1,60,000 करना है। इसका मतलब आपने कितना रिड्यूस करोगे तो 1,60,000 आएगा, 40,000। कितना, 40,000। आप समझ रहे हो, यहाँ पर 40,000 अमाउंट की कहीं भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा रखना है और ये लोग जो बोल रहे हैं ना उस पर गौर करना है। तो देखो सबसे पहले मैं मशीनरी कितनी दी हुई है, 2 लाख लिखी हुई है। अब इसको 1,60,000 तक लेना है, यानी मैं कितना डिक्रीज करूंगा तो 1,60,000 आएगा, 40,000। तो देखो इसको बाहर आ गया 1,60,000। तो हम मशीनरी को 1,60,000 तक लेकर गए, नुकसान हुआ 40,000 का, तो यहाँ रिवोल्यूशन में डेबिट साइड लिख दो टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 40,000, क्योंकि नुकसान हमको कितना हो रहा है, 40,000, और नुकसान हुआ तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो गाइस ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर। चलो अब आगे जाते हैं। देखो ये वीडियो में आप लोगों को ये राइटिंग छोटी छोटी लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, राइट। तो अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा फोकस जूम करके कुछ भी करके देखना, एडजस्ट कर लेना, राइट। अपने कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना रहे, अपने तुम्हारे लिए ही बना रहे। चलो अब देखो आगे, देखो क्या लिखा है, 4th वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर्स। अब देखो क्या बोला है, डेटर्स पर 10% BDR रखना है। चलो अब बैलेंस शीट में जाते हैं। तो देखो बैलेंस शीट में डेटर्स लिखा हुआ है 1,20,000। आपके सामने बुक नहीं होगी तो आपको पता चलेगा नहीं। बैलेंस शीट में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, डेटर्स 1,20,000। अब उसमें बेड डेब्ट रिजर्व ऑलरेडी 10,000 तो लिखे है, पर देखो एज पर एडजस्टमेंट हमको BDR कितना रखना है, 10%। अब देखो डेटर्स 1,20,000 है, डेटर्स कितने हैं, 1,20,000। तो मुझे बताओ 10% BDR कितना होता है, सर 12,000 होती है। लेकिन
बैलेंस शीट में कितने लिखे हुए हैं 10,000, तो हमें 10,000 की जगह हम बीडीआर क्या करना है 12,000 करना है। चलो देखो यहां पर सबसे पहले मैं डेटर्स लिख रहा हूं, डेटर्स 1,20,000। अब माइनस बीडीआर करेंगे तो एज पर एडजस्टमेंट कितना बोला हुआ है 10% बोला हुआ है ना, तो इसका 10% कितना होता है 1200 होता है, सॉरी 12,000 होता है। 10% कितना होता है 12,000 होता है, तो 1,20,000 में से 12,000 माइनस करो तो कितना बचेगा 1,08,000। तो अब देखो पहले बीडीआर था 10,000, पहले बीडीआर कितना था 10,000, लेकिन अब हमने कितना कर दिया 12,000, तो हमने 2,000 बढ़ा दिया। और बीडीआर एक तरह का प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब हमारा नुकसान है, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट लो कम होता है, राइट। तो ये 2,000 का हमको नुकसान हुआ ना, तो ये दूसरी एंट्री यहां आएगी टू बीडीआर अकाउंट, कितना नुकसान हुआ 2,000 का। गाइस समझ में आ गया ना। यहां पर क्या बोला है कि बैड डेट रिजर्व आपको कितनी रखनी है 10%, कितनी रखनी है 10%। तो 1,20,000 का 10% कितना होता है 12,000, पर हमने बुक में देखा 12,000 नहीं, यहां पर तो कितनी मेंशन की थी बैलेंस शीट में 10,000, तो हमने 2,000 बढ़ा दी ना, राइट। और 2,000 बढ़ा दी तो हमारा नुकसान हो गया। तो इस तरह से दो एंट्री आती है। पहली असेट साइड डेटर्स लिखो 1,20,000 माइनस बीडीआर 12,000, फिर माइनस करोगे तो 1,08,000, और दूसरी एंट्री 2,000 का नुकसान हुआ तो यहाँ टू बीडीआर करके लिख दो। तो आई होप देखो अगर आप लोगों को फर्स्ट सम समझ में आ गया ना, तो इसके बाद आप लोगों की गाड़ी एकदम स्मूथली चलेगी। क्लियर। तो अब आते हैं ये एडजस्टमेंट नंबर 5 पे। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस इज टू बी मेड ₹8,000। अब देखो रिपेयरिंग एक्सपेंस है ना वो बाकी है, पे करना बाकी, और उसके लिए हमने प्रोविजन किया 8,000। इन शॉर्ट आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है। देखो आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस, रिपेयरिंग एक्सपेंस आपका क्या है खर्चा है, और वो भी आउटस्टैंडिंग यानी आपको पे करना बाकी है, तो ये आपका क्या होगा लायबिलिटी बढ़ाएगा। तो चलो सबसे पहले लायबिलिटी साइड लिखते हैं हम, आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस कितना 8,000 कर दिया प्रोविजन हमने। इन्होंने बोला कि प्रोविजन करो तो हमने कर दिया लायबिलिटी साइड, राइट। लेकिन लायबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब आपका नुकसान बढ़ रहा है। जैसे एसेट बढ़ता है तो आपका फायदा होता है, वैसे लायबिलिटी बढ़ती है तो आपका क्या होता है नुकसान होता है। तो यहां पर मेरा 8,000 का नुकसान हो रहा है ना, कितना नुकसान हो रहा है 8,000 का, तो यहां पर मैं नुकसान यानी यहां डेबिट साइड लिख दूंगा टू आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस, कितना 8,000। इजी था एकदम, ऐसा प्रोविजन करना था तो हमने लायबिलिटी साइड लिख दिया, लायबिलिटी बढ़ी हमारा नुकसान होता। तो इस तरह से आपको क्या अपनी थिंकिंग रखनी है और इजीली आंसर करने। अब देखो छठा तो यही बोला है कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1:2 है, वो तो हमको आगे फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट में काम आ गया था। तो छठा वाला आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है जो आपको फर्स्ट वाली सॉल्व करने में मदद करेगी। आपने जो गुडविल का सॉल्व किया था ना, अगर न्यू रेशियो होता ही नहीं तो मैं गुडविल कैसे बांटता, समझ रहे हो ना। न्यू रेशियो होता नहीं तो मैं उसका सैक्रिफाइस ढूंढ ही नहीं पाता और गुडविल बांट ही नहीं पाता, इसलिए छठी वाली एडजस्टमेंट दी हुई थी। तो यहाँ पर गाइस 6 की 6 एडजस्टमेंट मैंने क्लियर करवा दी है, राइट। आप लोगों को साथ में सम करते जाना है, पॉज करना है, साथ में सम करते जाना है, राइट। अब मैं आता हूं बैलेंस शीट की तरफ। कहां पर आ रहा हूं बैलेंस शीट की तरफ। चलो आप भी आ गए। क्वेश्चन में देखो लायबिलिटी साइड, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है कैपिटल भव्य और श्लोक की 4 लाख और 3 लाख। अच्छा ये क्या है बैलेंस है। देखो ये रहा कैपिटल अकाउंट बना है, यहां पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो भव्य की कितनी है 4 लाख, तो यहां मैंने 4 लाख लिख ली, और श्लोक की कितनी है 3 लाख, तो श्लोक की 3 लाख लिख दी। अब देखो क्योंकि ये बैलेंस शीट की अमाउंट है तो उसकी वन एंड ओनली 1 एंट्री आती है, राइट। एडजस्टमेंट में आप लोग क्या 2 या 2 से ज्यादा एंट्री होती है, लेकिन बैलेंस शीट की एंट्री सिर्फ 1 एंड ओनली 1 ही होती है। क्लियर। चलो अब उसके बाद कैपिटल के बाद दिया हुआ है जनरल रिजर्व। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पार्टनर्स है ना कुछ चीजें रिजर्व करते हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस जब होता है ना तब वो लोग बांटते नहीं है, पहले प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा प्रोविजन के लिए या रिजर्व के लिए रख देते हैं, राइट। तो मतलब उन्होंने क्या किया अपने प्रॉफिट में से कुछ सैक्रिफाइस किया। तो जब बात होगी फर्म बंद करने की या कुछ नया एडजस्टमेंट करने की तो वो अपना हिस्सा लेने आएंगे कि नहीं आएंगे, सर आएंगे। तो बस तो जनरल रिजर्व एक तरह का वही है, यहाँ नया पार्टनर आ रहा है ना तो वो लोग क्या करेंगे, हम क्यों जनरल रिजर्व में से नए पार्टनर को फायदा उठाने देवे, ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में से कमाया हुआ हिस्सा था, राइट।
हमने प्रोविजन किया हुआ था, तो वो लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व अपने आपस में क्या करते थे, बांट देते। कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में नहीं। सैक्रिफाइस रेशियो में सिर्फ गुडविल ही बढ़ती है। अब जो लायबिलिटी साइड, जो फंड या रिजर्व होंगे, वो सब पार्टनर्स अपने हिस्से में बांट देंगे। तो देखो यहाँ जनरल रिजर्व लिखा है 90,000, जनरल रिजर्व कितना लिखा हुआ है, 90,000। अब मुझे बताओ उनका ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 3:2 था, मतलब 3/5 2/5, राइट। तो 90,000 को 3:2 में बांटो, 90,000 को 3:2 में बांटो, तो कितना आना चाहिए आप लोगों को, 54,000 36,000। तो देखो जनरल रिजर्व मिल रहा है ना, जनरल रिजर्व देखो जनरल रिजर्व कहाँ दिया हुआ है आपको, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी यानी उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे क्रेडिट। तो अब ये जो क्रेडिट है तो उसकी एंट्री भी कहाँ जाएगी, क्रेडिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। मैं लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना, 54,000 36,000। देखो टोटल जनरल रिजर्व था 90,000, कितने तक, कितना था, 90,000 था। 90,000 को मैंने 3:2 में बांटा तो कितना आया, 54,000 36,000। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया जनरल रिजर्व करके, क्योंकि ये भव्य और श्लोक को मिलने वाली है, उनकी कैपिटल बढ़ेगी। क्लियर, तो जनरल रिजर्व आ गया। चलो अब आगे देखते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब देखो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है। देखो हमारी मान लो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वहां पर बहुत सारे लोग लेबर काम करते होंगे। अब ये लेबर काम करते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ कुछ भी एक्सीडेंट में, कोई भी मतलब एक्सीडेंट तो हो ही सकता है ना, मान लो किसी का हाथ कट गया, किसी को पैर कट गया, किसी को मतलब कुछ चोट लगी ताकि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब मान लो कि अगर हमने इसका प्रोविजन किया नहीं है, मतलब उसके लिए रुपये अलग किए नहीं, तो सडनली कुछ होता है तो हम लोगों को एकदम से क्या बिजनेस में लॉस सफर करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट इस क्या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए रख देते हैं। अब वो अलग बात है, वो क्लेम करें तो उसमें से ही देंगे, यानी तब हमको अच्छा है कि लॉस सफर करना पड़ेगा नहीं। देखो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोगों के पापा ने कुछ अमाउंट ऐसे रखी होगी साइड में कि कुछ खराब टाइम आ जाए तो हम उस अमाउंट को यूज कर पाए और तब हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े नहीं। तो इन लोगों ने भी यही किया था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रखा था। अब बारी पहले नया पार्टनर आ रहा है ना, तो ये ओल्ड क्या कर लेंगे, ये लोग आपस में बांट देंगे। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है, 20,000 है ना, उसको भी आप 3:2 में बांटो तो कितना आना चाहिए, 12,000 8,000। तो देखो यहाँ वर्कमैन बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यानी WCR कितना, 12,000 भव्य को मिलेगा और 8,000 श्लोक को मिलेगा। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व। इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी यही होता है कि इन्वेस्टमेंट में लॉस होने वाला होता है, हमको पता है कि इन्वेस्टमेंट किया है तो कभी कभी लॉस भी सफर करना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ हिस्सा उसके लिए भी रिजर्व रखते हैं, पर अभी तो वो बांट देंगे क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो उसको थोड़ी ना इससे सब चीज का बेनिफिट देंगे, राइट। बेनिफिट जितना मिला है उतना बरोबर है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व का उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व 10,000 है, 10,000 को बांटो तो 6,000 4,000। तो देखो बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 6,000, 10,000 को बांटा तो 6,000 4,000, 3:2 में बांट रहा हूं ओल्ड रेशियो में। याद रखना गुडविल ही सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है। कौन सी गुडविल, नया पार्टनर लाता है वो, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वही सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है। बाकी सब जो चीजें ओल्ड पड़ी हुई है ना, वो सब हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, राइट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही लेने वाले तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, राइट। अब देखो आगे, अब हम देखते हैं यहाँ पर उसके इन्वेस्टमेंट रिजर्व के नीचे लिखा है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कितने दिए, 1,40,000, तो क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी साइड आता है, क्रेडिटर्स 1,40,000 लिख दिया। फिर क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल तो वो भी लायबिलिटी साइड आता है, बिल्स पेबल कितना, 60,000, कितना 60,000। समझ में आ रहा है गाइस, ओके। तो देखो इस तरह से यहाँ पर लायबिलिटी साइड की सारी चीजें मैंने कंप्लीट करवा दी। अब हम आ जाते हैं असेट की तरफ। अब देखो असेट में सबसे पहले लिखा है गुडविल। अब तुम बोलोगे सर हमने ऑलरेडी गुडविल की तो बात कर दी, ये असेट में कौन सी गुडविल है। देखो ये गुडविल पुरानी गुडविल है जो दोनों ने इकट्ठा की है, राइट। तो मतलब ये गुडविल क्या है कि दोनों ने इकट्ठा नहीं की, ये फर्म की है। ये किसकी है, फर्म की है। तो यहाँ पर क्या करेगा, देखो पहले फर्म ने सब दिया ना, जनरल रिजर्व के पैसे किसने दिए, फर्म ने दिए, न्यू पार्टनर ने नहीं दिए हो, याद रखना।
जनरल रिजर्व के पैसे किसने दिए? फर्म ने दिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के पैसे किसने दिए? फर्म ने दिए। इन्वेस्टमेंट रिजर्व के पैसे किसने दिए? फर्म ने दिए, क्योंकि ये लायबिलिटी थी फर्म की। किसकी थी लायबिलिटी? फर्म की। तो देखो अब असेट है, अब गुडविल आप दे रहे हो पार्टनर को, तो ये तो असेट हुआ, तो इसका मतलब ये आपको क्या करना है? पार्टनर से लेना है, पार्टनर से लेना है। और पार्टनर से जब लोगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो आपको गुडविल भी बांटना है 3:2 में, लेकिन अब आपको क्रेडिट साइड नहीं, कहां पर? डेबिट साइड। देखो ये गुडविल नए पार्टनर वाली नहीं है, ये क्या उन्होंने मतलब ये फर्म की गुडविल है, और फर्म बोल रहा है भाई आप लोगों को जो करना है करो, राइट? जैसे मैंने आपको जनरल रिजर्व के पैसे दिए, सारे पैसे दिए, वैसे आप मुझे गुडविल के पैसे दो। तो जो ओल्ड पार्टनर है वो गुडविल के पैसे किसको देगा? फर्म को देगा। और फर्म को देगा मतलब अभी हाल में नहीं देगा, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखो यहां पर लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है? 1 लाख है ना, 1 लाख को आप लोग 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा? 60,000, 40,000। तो देखो भव्य की कैपिटल कितनी कम हो जाएगी? 60,000, और श्लोक की 40,000। भव्य की कैपिटल कितनी कम हो जाएगी? 60,000 और 40,000। आपको पता चल गया पार्टनर्स कैपिटल में मैंने डेबिट साइड लिखा है। क्लियर? अब देखो आगे गुडविल हो गया, इसके नीचे लिखा है लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग की इफेक्ट दे दी, मशीनरी वो भी आ गया। अब स्टॉक, स्टॉक हमारा असेट है। अब देखो ये स्टॉक वो कहीं बढ़ता नहीं है, राइट? स्टॉक तो रहेगा ही, नया पार्टनर आया कि नहीं आया, स्टॉक तो जैसे लैंड बिल्डिंग रहा तो सही ना, भले वैल्यू हुई, राइट? लेकिन हमने क्या रखी तो सही, वैसे स्टॉक यहाँ रहेगा। तुम्हारे मन में क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे, अभी चैप्टर नया है, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आगे जा जाके आप लोग जैसे इसके क्या 10 या 15 सम करोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाएगा, ये चैप्टर आपको बहुत ही फैमिलियर हो जाएगा, इतना इजी लगेगा, आप बोलोगे कि सर ये बहुत इजी है, अपने आप एक्सेप्ट कर लोगे, राइट? तो यहाँ पर स्टॉक कितना दिया हुआ है? 1,80,000। तो देखो स्टॉक बैलेंस शीट में 1,80,000। क्लियर? अब देखो आगे डेटर्स वो आ गया, इन्वेस्टमेंट 20,000। देखो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिजर्व नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी अपने बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 20,000। क्लियर? फिर नीचे लिखा हुआ है देखो कैश बैंक। अब ये जो कैश बैंक है उसके लिए मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये उसका बैलेंस हुआ। जैसे आपने कैपिटल का नहीं लिखा बैलेंस करके, वैसे कैश बैंक कितना 50,000 है ना, तो यहां पर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 50,000 हो गया। यहां पर 50,000 लिखा था, बैलेंस शीट में असेट साइड कैश बैलेंस कितना दिया था 50,000, तो यहां 50,000 बैलेंस करके लिख दिया कैश अकाउंट में, राइट? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो अब ये भी क्या है? फर्म ने अपनी असेट रखी है, राइट? तो फर्म क्या बोल रहा है कि ये भी आप लोगों को पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट जैसे आपने गुडविल का लिखा ना, या गुडविल का नहीं लिखा था, फर्म ने गुडविल की वैल्यू किससे वसूल की? कैपिटल पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से, वैसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर का भी वसूल करेगा। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 10,000 है ना, तो 6,000 और 4,000। क्लियर? तो यहां पर बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट की सारी एंट्री क्लियर हो रही है और हो गई। क्लियर? अब आप लोगों को आगे क्या करना है? देखो अब आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है। तो देखो ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां का टोटल 80,000 है और यहां का टोटल 50,000 है। कितना है? 50,000 है, दिख रहा है? इस साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 80,000, और डेबिट साइड का टोटल कितना है? 50,000। तो देखो यानी यहां टोटल 80,000 है, तो यहां पर भी टोटल 80,000 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको बैलेंस कितना मिला? 30,000। कितना बैलेंस मिला? 30,000। और ये 30,000 आपको डेबिट साइड मिला ना, इसका मतलब ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट? भव्य का, भव्य और श्लोक का, भव्य का। और 30,000 को 3:2 में बांट दो, 30,000 को 3:2 में बांट दो, तो कितना आएगा? 18,000 और 12,000, 18,000 और 12,000। अब देखो ये जो बैलेंस है ना, उसको कैपिटल में क्रेडिट साइड, देखो डेबिट वाला डेबिट साइड बैलेंस था ना इधर, तो इस साइड का लिखने का क्रेडिट साइड। और मान लो बैलेंस इधर होता, कहां पे? इधर होता, तो वो मैं लिखता डेबिट साइड। आप समझ रहे हो ना, बैलेंस को क्रॉस में लेके जाना है। कहां लेके जाना है? क्रॉस में। तो यहां मैं लिख दूंगा
बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 18,000 12,000 ना, तो 18,000 भव्य में और 12,000 श्लोक में। क्लियर? तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो बात, पहले सबसे पहले भव्य का इस साइड का सारा टोटल करो। तो सारा टोटल करोगे ना तो 5,40,000 आएगा। कितना आएगा? क्रेडिट साइड भव्य का टोटल करोगे तो 5,40,000। उसमें से ये 66,000 माइनस करो तो कितना बचेगा? 4,74,000। क्या बचेगा? 4,74,000। सेम टू सेम स्लोप का करो, इधर का टोटल इधर से माइनस करो तो कितना बचेगा? 3,66,000। 3,66,000। और आयुष का तो देखो यहाँ 5 लाख था और यहाँ कुछ नहीं था, तो इधर बचा कितना? 5 लाख। 5 लाख में से 0 माइनस करोगे तो 5 लाख आएगा ना, तो यहाँ 5 लाख। तो ये है टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या है? कैरी फॉरवर्ड। और ये बैलेंस कहां लेकर जाने का? लायबिलिटी साइड। कहां लेकर जाने का? लायबिलिटी साइड। देखो इस तरह से लिखने का, हेडिंग लगा दो कैपिटल। और अब आप लोगों को पता है बैलेंस शीट में कितने पार्टनर हो जाएंगे? 3, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट किया ना, भव्य, श्लोक, आयुष। भव्य का बैलेंस कितना था? 4,74,000, राइट। फिर ये श्लोक का कितना था? 3,66,000। और आयुष का कितना था? 5 लाख, राइट। तो इस तरह से ये कैपिटल का बैलेंस यहां पर लिख दिया। और इसका टोटल करो, टोटल करोगे तो 13,40,000। 13,40,000। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितना आ गया? 13,40,000। अब देखो, अब कैश अकाउंट की बारी। अब कैश अकाउंट में सारी अमाउंट डेबिट साइड ही है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो आपका बैलेंस का बचेगा क्रेडिट साइड। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 5 लाख, एक 6 लाख, 6,50,000। तो कितना बैलेंस बचेगा? 6,50,000। तो ये 6,50,000 कैश अकाउंट का बैलेंस है ना, तो ये वो लिखने का असेट साइड कैश बैंक करके, कैश बैंक करके कितना लिखेंगे? 6,50,000। कितना लिखेंगे? 6,50,000। और अब आप फाइनली बैलेंस शीट का इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल करोगे तो हमेशा सेम आना ही चाहिए। और यहां पर टोटल आ रहा है 15,48,000 और यहां पर भी टोटल आएगा 15,48,000। तो यहां पर गाइस ये सम फिनिश हो रहा है, राइट। मुझे पता है ये आप लोगों का फर्स्ट सम है, इस चैप्टर का क्या है? फर्स्ट सम है। बहुत सारे डाउट होंगे और आई थिंक आप लोगों को वो डाउट पहले होंगे, लेकिन जैसे वीडियो आप सुनते गए होंगे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, राइट। अगर और भी हो कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, राइट। लेकिन ये सम आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आगे का चैप्टर आगे सब आपको क्या एकदम इजीली आए, राइट, आपकी रूटीन मतलब जितने भी सम आगे जाने वाले हो आप लोग इजीली कैप्चर करना चाहते हो, तो ये सम को अच्छे से समझना जरूरी है। वीडियो 2 बार देखना पड़े तो 2 बार देखना, और हो सके तो एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आप लोग क्या करो, सम मेरे साथ में ही करो, टेक्स्ट बुक सामने ही रखो और अच्छी तरह से करो। ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं सामने हूं और आप लोग सामने बेंच पे बैठे हो, राइट, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस थैंक यू देखने के लिए, और कोई डाउट हो तो कॉल करके पूछ लेना। ओके बाय, थैंक यू।